एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही चतुर और साहसी था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। उसे हमेशा जल्दी में सब कुछ पाने की आदत थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग चमत्कारी जंगल कहते थे। कहते हैं, उस जंगल में जो भी सच्चे दिल से कुछ मांगता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन शर्त यह थी कि जंगल में किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक दिन आर्यन ने सोचा कि क्यों ना इस जंगल में जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। वह अपनी मां से बिना बताए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसे चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दी और जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। आर्यन ने जंगल के बीचों बीच पहुंचकर जोर से कहा, हे चमत्कारी जंगल, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन क्या तुम धैर्य रख सकते हो? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। आवाज ने कहा, तो 3 दिन यहां रुककर जंगल की सेवा करो। हर दिन तुम्हें कोई नई परीक्षा देनी होगी। अगर तुमने सफलतापूर्वक पूरी कर ली तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पहले दिन जंगल की आवाज ने कहा, यहां एक घायल हिरण है, तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। आर्यन ने देखा कि हिरण के पैर से खून बह रहा था। उसने तुरंत अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसकी पट्टी की और उसे पानी पिलाया। हिरण धीरे धीरे ठीक हो गया और कृतज्ञता भरी नजरों से आर्यन को देखने लगा। दूसरे दिन आवाज ने कहा, एक बूढ़ा पेड़ सूखने वाला है, उसे पानी देकर जीवन दान दो। आर्यन ने एक नजदीकी झरने से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाला। वह घंटों मेहनत करता रहा। धीरे धीरे पेड़ की पत्तियां हरी होने लगीं। तीसरे दिन आवाज ने कहा, यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। आज एक शिकारी आएगा, तुम्हें उसे रोकना होगा और जंगल के प्राणियों को बचाना होगा। थोड़ी ही देर में आर्यन ने देखा कि एक शिकारी बंदूक लेकर जंगल में घुस आया। आर्यन ने बहादुरी से शिकारी का सामना किया। उसने शिकारी को समझाया कि जंगल के प्राणी भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं और उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। शिकारी ने आर्यन की बात मानी और वापस लौट गया। तीसरी परीक्षा पूरी करने के बाद जंगल की आवाज फिर सुनाई दी, आर्यन, तुमने धैर्य, करुणा और साहस का परिचय दिया है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अचानक आर्यन के चारों ओर सोने के सिक्के और कीमती रत्न बिखर गए। लेकिन इस बार आर्यन की सोच बदल चुकी थी। उसने वह सारा धन गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, करुणा और साहस से हम अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। साथ ही सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है।